तो आइए आज हम पुनः कथा आरंभ करते हैं। यूँ तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पवित्रता और पवित्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं 5 महान पवित्र नारियाँ। इसमें 5वें नंबर की स्त्री के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उस महान और पवित्र स्त्रियों के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर क्लिक कर लें और बगल में आए घंटी के बटन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मिल सकें आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले। तो आइए जानते हैं पहले स्त्री के बारे में। पहली स्त्री हैं माता अनुसुईया। पवित्र देवियों में अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। एक बार सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा में यह विवाद हुआ कि सर्वश्रेष्ठ पवित्र कौन है। अंत में तय यही हुआ अत्रि पत्नी अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पवित्र हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के आश्रम में ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व बल पर उक्त तीनों देवों को अबूझ बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पवित्रता का उपदेश दिया था। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उस दूसरी स्त्री के बारे में। वह दूसरी स्त्री थी द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश राजा द्रुपद थे। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था, लेकिन जब अर्जुन उन्हें लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर से ही अपनी माता को पुकार कर कहा कि आइए बाहर देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। दोस्तों, महाभारत के अनुसार वो दृश्य कुछ इस प्रकार है। पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुँचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर अपनी माता से कहा कि माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा कि पुत्रों, तुम लोग आपस में ही मिल बांट कर उसका भोग कर लो। बाद में यह ज्ञान होने पर भिक्षा वधू के रूप में है तब माता कुंती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। दरअसल द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े महात्मा आदि ऋषि की सुंदर व गुणवती कन्या थी। इसके बाद भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। तब द्रौपदी ने एक ही वरदान में 5 ऐसे वरदान मांगे जो एक ही व्यक्ति में होना संभव नहीं थे। इसी वरदान के परिणाम स्वरूप इस जन्म में द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हैं सुलक्षणा। रावण के पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, उसकी पत्नी सुलक्षणा थी, जिसे सुलोचना भी कहा जाता था। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। बता दें, रामायण के अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के बाद अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उसे युद्ध में जाने से मना किया, लेकिन मेघनाद ने उसकी एक न सुनी और युद्ध में लड़ते हुए मेघनाद वीरगति को प्राप्त हुए, जिस पर उसकी पत्नी भी उसके साथ ही सती हो गईं। चौथे स्थान पर हैं सावित्री। महाभारत के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थीं। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा
धूम्रसेन के पुत्र थे। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। यह वही कहानी है और महान व्रत है जो आज के समय में सारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करके अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इनके नाम से वट सावित्री नामक व्रत प्रचलित है। यह व्रत गृहस्थ जीवन के मुख्य आधार पति पत्नी को दीर्घायु, पुत्र, सौभाग्य, धन धान्य समृद्धि से भरता है। अब हम जानते हैं पांचवी और आखिरी पवित्र स्त्री के बारे में, जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो पांचवी स्त्री थी रावण की पत्नी मंदोदरी। क्या किसी को पता है कि रावण की पत्नी कितनी पवित्र और महान थी? वह पवित्र और महान ही नहीं अपितु जग प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद रावण ने उसकी एक न सुनी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मंदोदरी रावण के पात्र लंकापति रावण की पत्नी थी। हेमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी, जो मेघनाथ की माता तथा मायासुर की कन्या थीं, वो रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजनार्थ इसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। इसकी गणना भी पंच कन्याओं में की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो और इसकी सारी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।